खर्च होगा उसका हिसाब दे दें और उसके साथ आंकड़ों में भारी मोटी मोटी किताबें बजट एट अ ग्लांस, बजट एट अ स्टडी टेबल कर दें। व्यवस्था नहीं है। बल्कि बजट के मायने ये होता है कि आने वाले समय में हम प्रदेश के किस प्रकार से एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन उनको मजबूत करेंगे, किस प्रकार से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, किस प्रकार से कैपिटल फॉर्मेशन करेंगे, सेविंग्स को एनकरेज करेंगे। इन्हीं नीतियों से बनाया जाता है बजट। अनफॉर्चुनेटली बजट आपने बिल्कुल नॉन सीरियस बना दिया है। नए नए नामों से योजनाओं की घोषणा कर दी जाती है पर धरातल पर कुछ नहीं मिलता। बजट स्पीच में वाहवाही लूटने के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं की जाती हैं, मगर बजट पत्रों में इंटरनली जाकर प्रोविजंस देखें तो पता चलता है कि राजस्थान की जनता के साथ किस तरह से धोखा किया जा रहा है। वो धोखा कैसे किया जा रहा है, इसकी शुरुआत सबसे पहले मैं आपके ग्रीन बजट, जो आपने नया ग्रीन बजट पहली बार दिया है, उस पर मैं अपना भाषण शुरू करना चाहूंगा। ग्रीन बजट का, अध्यक्ष महोदय, ग्रीन बजट का टोटल आउटले 27,854 करोड़ था। इस ग्रीन बजट में अनाउंस कराया गया कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे जिसमें 150 करोड़ रुपया का प्रोविजन करा गया। और प्रोविजन कितना हुआ? बजट में अनाउंसमेंट किया 150 करोड़ का और प्रोविजनिंग करीब 25 करोड़ रुपए की। राजस्थान ग्रीन चैलेंज फंड, बड़े बड़े जार्गन्स यूज करे, राजस्थान ग्रीन चैलेंज फंड 100 करोड़ का बजट अनाउंसमेंट और प्रोविजन कितने का? 10 करोड़ का। क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर, बड़ा भारी जार्गन यूज करा गया। 250 करोड़ का अनाउंसमेंट, 250 करोड़ का अनाउंसमेंट और दिया कितना गया? 25 करोड़ का। सभापति महोदय, मेरे 10 मिनट नहीं हुए, अभी चालू हुआ हूं, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। 10 मिनट रह गया था जो उनको पेश किया वो इसमें जुड़ गया। अरावली हिल्स पर विकास के लिए 250 करोड़ का अनाउंसमेंट और प्रोविजन कितने का? 100 करोड़ का। क्या मजाक लगा रखा है? अनाउंसमेंट कुछ करते हैं, बजट में प्रोविजनिंग कुछ करते हैं। सरासर झूठ बोलने का काम इस बजट में किया गया। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, बड़ा अनाउंसमेंट, 2700 करोड़ का बजट देंगे। वन मंत्री जी 100 करोड़ ही मिलेंगे 250 करोड़ की जगह। और जल स्वावलंबन मंत्री 2700 करोड़ का अनाउंसमेंट है और मिलेंगे कितने? 1000 करोड़। मतलब 1700 करोड़ रुपए आपको मिलेंगे ही नहीं। सबसे बड़ा मजाक किसके साथ किया? फार्मर्स के साथ किया। क्या बोला? 2.5 लाख फार्मर्स को हम 25 करोड़ रुपया देंगे फॉर नेचुरल फार्मिंग। क्या मजाक लगा रखा है? पर फार्मर क्या कॉस्ट आई? 1000 रुपए। 1000 रुपए में क्या लेके आएगा? बायोपेस्टिसाइड। उसको एक थैला भी नहीं मिलेगा 1000 रुपए में बायोपेस्टिसाइड का। क्या मजाक लगा रखा? 1000 रुपए में आप नेचुरल फार्मिंग कराओगे? वाह, क्या बजट दिया है। इसी तरह से राजस्थान ग्रीन क्रेडिट मैकेनिज्म की आपने घोषणा करी। वो किस बेस पे करी? कि कार्बन क्रेडिट जो बिकते हैं उसी तरह से राजस्थान ग्रीन क्रेडिट मैकेनिज्म ट्रेडेबल कर देंगे। अरे कार्बन क्रेडिट की तो ट्रेडिंग इंटरनेशनली बंद हो गई है, कुछ पैसा ही नहीं मिलता है कार्बन क्रेडिट्स पे। लोगों को 1 सेंट 2 सेंट को कार्बन क्रेडिट बेचते हैं। आप किस तरह से ये ग्रीन क्रेडिट मैकेनिज्म को चालू करोगे, जरा इसको विस्तार से बता दीजिएगा वित्त मंत्री महोदय। आपने अनाउंस करा 900 करोड़ 16 सिटी में 3 वर्ष के लिए प्रोविजन करेंगे ग्रीन बजट में। सब हवा हवाई। 900 करोड़ का कोई बजट का प्रोविजन नहीं है। बजट में लिखा ही नहीं है ग्रीन बजट में कि 900 करोड़ रुपए वो 16 सिटीज को कब देंगे। 3 साल का बजट है, तो यही नहीं पता कि इस साल आएगा वो बजट का पैसा, अगले साल आएगा, तीसरे साल आएगा। ये बजट इस साल का है, अगले साल का है या उससे अगले साल का है, ये भी किसी को नहीं पता पूरे सदन को। क्या मजाक लगा रखा। एक नया शब्द निकाला, सर्कुलर इकोनॉमी। अरे भाई, सर्कुलर इकोनॉमी में आपने R&D के लिए कितना पैसा दिया?
27,554 करोड़ का आपका बजट है, आपने कितना पैसा दिया? 2 करोड़ रुपए। कितना परसेंटेज में हुआ? 0.1%। और R&D के लिए हमें पैसा कितना चाहिए? कम से कम 20% पैसा चाहिए, जबकि हम अपनी R&D कर सकेंगे। प्लास्टिक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो सर्कुलर इकोनॉमी का पार्ट है, आपने रिप्स के अंदर राइजिंग राजस्थान में आपने किसी को इंसेंटिव दिया? 1 पैसे का इंसेंटिव नहीं दिया टू प्रमोट सर्कुलर इकोनॉमी। अब आप बात कर रहे हो कि बड़ी बड़ी इकोनॉमी। आज बड़ा चमत्कार का दिन है। आज ही एक दिन था कि ग्रीन बजट पे बोलने वाला था। आज ही पेपर में न्यूज आई है कि वर्ल्ड की 3 मोस्ट पोल्यूटेड सिटी कहां है? राजस्थान के अंदर। कौन कौन सी है? वर्ल्ड की। आप पढ़िए, पत्रिका की हेडलाइंस हैं फर्स्ट पेज पर। गंगानगर, हनुमानगढ़, भिवाड़ी, 3 सिटीज आपकी वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज हैं। उसके बारे में आपने ग्रीन बजट में एक शब्द भी नहीं लिखा है। आपके क्रियाकलापों में करनी और कथनी में कितना डिफरेंस है, ये इसी से पता पड़ता है। एज पर स्विस कंपनी IQAR, NGT ने 45 करोड़ का फाइन गंदगी के लिए भिवाड़ी में किया गया। NGT द्वारा 45 करोड़ का आपके ऊपर फाइन करा गया। क्या करा आपने? भिवाड़ी में 6,500 यूनिट चल रही हैं कोलैबोरेशन में। जापानीज हैं, कोरियंस हैं, फ्रांस हैं। और ये भिवाड़ी शहर राजस्थान का 8% GDP का शेयर देता है आपको। 8%, करीब 17,000 करोड़ की आपको रेवेन्यू देता है सिर्फ एक शहर। और उस शहर का आपने क्या हाल कर रखा है? इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। क्या मजाक लगा रखा है? जिस शहर से पैसा कमाते हो, कम से कम उस शहर को तो सफाई करो। उनके 3 डेलीगेशन आ गए, CM को अप्राइज कर दिया, इंडस्ट्री मिनिस्टर को अप्राइज कर दिया, वन मंत्री उसी जिले के हैं, तो अभी बातों में लगे हुए हैं। भिवाड़ी के ऊपर कोई ध्यान नहीं है उनका। 17,000 करोड़ रुपया उनने जो दे रहा है भिवाड़ी, उसका आपका 1 पैसे का ध्यान नहीं है। मंत्री जी, ध्यान दीजिए भिवाड़ी के ऊपर। इसी तरह से आपको राजस्थान और जयपुर और वेस्टर्न राजस्थान की बात करूंगा मैं आपसे। हमने पहली कंट्री है, हम इस देश में पहला स्टेट है हम, जहां मैंने उस दिन भी बोला था, हमने क्लाइमेट रेफ्यूजीज बनाना शुरू कर दिया है। हमारे यहां से माइग्रेशन 6-6, 7-7 महीने का होना लगा है। और वेस्टर्न राजस्थान से उम्र क्या है बच्चों की? कोई 40 और 44 साल की उम्र में करीब 60% लोग वहां से माइग्रेट करते हैं दूसरे स्टेट्स के अंदर नौकरी के लिए, या अपना लाइफ स्टॉक लेके जाते हैं, अपनी गाय भैंस लेके जाते हैं, या अपनी शीप्स लेके जाते हैं। 7 महीने का है। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकार को वहां सस्ते दामों में, जितनी कैबिनेट मीटिंग होती हैं, सस्ते दामों में सोलर एनर्जी के लिए उनको पार्क्स बनाने के लिए जमीन सस्ती देनी। राजस्थान को क्या फायदा है? राजस्थान को एक फायदा नहीं है, ना ट्रांसमिशन पे पैसा है, ना रिन्यूएबल एनर्जी पे हमें पैसा मिलता है। बट हमें क्या खराब करना है? हमें खराब करना है बाड़मेर और जैसलमेर को। आपने जाल ट्रीज कटवा दी, आपने खेजड़ियों की ट्रीज कटा दी जो 2-2 साल पुरानी ट्रीज हैं। बट कोई एमएलए बोलने वाला नहीं है, एक भाटी के अलावा एक एमएलए नहीं बोलेगा। सबके मुंह पे पट्टियां बंधी हुई। क्यों नहीं बोलना चाहते हो आप? आपके डिस्ट्रिक्ट का सत्यानाश हो रहा है, आप क्यों नहीं बोलते हो? और नहीं बोलोगे तो आपको जनता अगली बार उखाड़ फेंकेगी। ये मैं दावे से कहता हूं, अगली बार आपको जनता उखाड़ फेंकेगी नहीं बोलोगे तो, कुर्सियों पे बैठे रहोगे तो। 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया आपने वहां पर। आपके तो PPA साइन नहीं है जहां से आपको बिजली मिले। बिना PPA साइन करे हुए आप सस्ते बिजली में दे रहे हैं आपको। आप बैठो, सोलर नहीं लगाया आपने? आप बैठो। आपने जमीनें नहीं दी? नहीं दी, इतनी नहीं दी जितना दी आपने तो 17 कैबिनेट मीटिंग करके 17 कैबिनेट मीटिंग में आपने लैंड दिए फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या बात कर रहे हो आप? 10,000 हेक्टर खाली अडानी को दिया। 10,000 हेक्टर, आप तो 1 लाख हेक्टर दे चुके हो। खेजड़ियों की ट्रीज किसने काटी? पूछो विश्नोई साहबों से। इनने काटी।